भारत को युद्ध की धमकी देकर भारत से जबरन दुश्मनी मोल लेना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने बीते कुछ दिनों से भारत के चिकन नेक को लेकर के लगातार धमकियां दे रहा था, वही बांग्लादेश अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है कि भारत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि अब चौतरफा बांग्लादेश पर एक के बाद एक बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो भारत की सेना ने लगातार बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर अपनी बड़े ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। लगातार 72 घंटों से भारत ने बांग्लादेश के आंखों से पानी निकाल दिया है और इस वक्त बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है वो बंगाल की खाड़ी से आ रही है। अब तक भारत ने सिर्फ 3 तरफ से हमला बोलते हुए बांग्लादेश की हालत खराब कर रखी थी, लेकिन अब भारतीय नेवी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है और इस एक्शन के बाद से बांग्लादेश में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश की हालत पतली हो चुकी है। जो बांग्लादेश अब तक लगातार पाक और चीन से बंगाल की खाड़ी के रास्ते लगातार मदद पहुंचा रहा था अपने आप को, अब वही बांग्लादेश चौतरफा घिर चुका है। भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इसके साथ ही भारत की तरफ से नेवी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ बांग्लादेश पर एक्शन लिया गया है और इस वक्त हमले करते हुए बांग्लादेश के कई ठिकानों को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है। साथ साथ भारत ने 3 युद्धपोतों पर इस वक्त बांग्लादेश के कब्जा कर लिया है। बता दें कि भारत के आईएनएस विक्रांत को भारत ने 3 दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में उतारा था और भारत यहां पर लगातार स्थिति चल रही हर एक कंडीशन का जायजा ले रहा था और भारत ने अब जाकर के इस वक्त अपनी तरफ से बहुत बड़ा हमला बोला है। बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट करते हुए, ना सिर्फ ठिकानों को बल्कि बांग्लादेश के वो युद्धपोत जो बंगाल की खाड़ी में इस वक्त सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, उसे भारत ने इस वक्त अपने कब्जे में ले लिया है और इस वक्त बांग्लादेश के नौसैनिक भी भारत के पूरे कब्जे में आ चुके हैं। हाल ही बन चुका है कि इस खबर के आने के साथ ही पूरे बांग्लादेश में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस जो अब तक भारत को लगातार धमकियां दे रहे थे, भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई के बावजूद भारत के चिकन नेक के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे, अब वही मोहम्मद यूनुस भारत के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। हाल ही बन चुका है कि मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन ने भारत फोन मिला दिया है। भारत ने पीएमओ को इस वक्त फोन मिलाया गया है, लेकिन अब भारत ने इस पर अपना बड़ा फैसला भी सुना दिया है। आखिरकार भारत ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया और भारत ने बांग्लादेश की इन 3 युद्धपोतों को अपने कब्जे में लिया है, यह एक बहुत अहम खबर बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि यह इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसे भारत ने क्रॉस करते हुए भारत ने इस वक्त बांग्लादेश पर यह सबसे बड़ा एक्शन लिया है। कहा जाए तो अब तक भारत के एक्शन अपनी सीमा में, अपने दायरे में रह करके लिए जा रहे थे, लेकिन अब भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश के ऊपर यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका लग चुका है इसका। और इस वक्त भारत के कंट्रोल में न सिर्फ बांग्लादेश के युद्धपोत आए हैं बल्कि दुनिया के कई देशों के जो कार्गो शिप हैं वो भी भारत के पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ चुकी है, अब इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या बन चुके हैं, भारत ने आखिरकार बंगाल की खाड़ी में इस वक्त क्या पूरा रायता फैला दिया है और भारत के आईएनएस विक्रांत को भारत को क्यों उतारना पड़ा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है क्योंकि अब बांग्लादेश से भारत का यह एक्शन शुरू होना पूरी तरीके से बांग्लादेश पर सबसे बड़ी ताकत पर कब्जा करना है। क्या है वजह और क्यों किया है भारत ने ऐसा, जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत अब तक बांग्लादेश के ऊपर एक के बाद एक वार्निंग के बावजूद सिर्फ अपनी लैंडलॉक स्थिति यानी कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट और भारत के पश्चिम बंगाल से सटी हुई बॉर्डर के जरिए ही अपनी सेना से कार्रवाई कर रहा था। भारत लगातार अपनी सेना को आगे फ्रंट मोड पर उतार चुका था। भारत की तरफ से लगातार 3 तरफ से बांग्लादेश को टारगेट करते हुए उसके उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था जहां से भारत के लिए बड़े थ्रेट उत्पन्न किए जा रहे थे। लेकिन अब भारत ने बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इस वक्त बांग्लादेश को चौतरफा घेरा है। अब तक आपको बता दें कि भारत से सिर्फ यह खबरें आ रही थी, भारत ने अपने आईएनएस विक्रांत को
बंगाल की खाड़ी में तैनात किया है। भारत अपनी हर एक मूवमेंट पर नजर रिकॉर्ड कर रहा है। भारत अपनी हर एक स्थिति को इस वक्त पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारतीय नेवी की तरफ से लिया गया एक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। हालात ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अब बांग्लादेश चौतरफा गिर चुका है। अब तक सिर्फ 3, लेकिन सबसे अहम रास्ता जिससे बांग्लादेश दुनिया के अदर देशों से कनेक्ट होता था, सबसे ज्यादा चीन और पाक से, उसे लगातार जिस रास्ते से सपोर्ट मिल रहा था, भारत ने उसी रास्ते पर इस वक्त सबसे बड़ी बैरिकेडिंग सेट कर दी है। और इस वक्त भारत के आईएनएस की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि भारतीय नेवी ने इस वक्त ताबड़तोड़ हमले करते हुए बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए न सिर्फ निशाना बनाया है, बल्कि इन युद्धपोतों को घेराव करते हुए बांग्लादेश की इस बंगाल की खाड़ी मौजूद इन युद्धपोतों पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर मौजूद सैनिकों को भी बंदी बनाया गया है। साथ साथ भारत की तरफ से यह एक्शन बहुत बड़े दर्जे पर लिया गया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि न सिर्फ भारत का आईएनएस विक्रांत, बल्कि भारत की नेवी के कई सुप्रीम जहाज इस वक्त बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिए गए हैं। भारत ने पूरी तरीके से बांग्लादेश से सटे हुई इस बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से को सील करते हुए यहां पर अपनी चौकसी शुरू कर दी है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी का यह इलाका 2 देशों से साझा होता है, एक तो बंगाल से, बांग्लादेश से, और दूसरा भारत के बंगाल और भारत के अदर दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सटा हुआ है, जहां पर इस वक्त भारत ने फुली कंट्रोल्ड एस्टेब्लिश किया है। दरअसल भारत को यह बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत तब पड़ी जब भारत के 3 तरफ से एक्शन के बावजूद बांग्लादेश की रीढ़ नहीं टूट रही थी। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत से 3 तरफ घिरे होने के बावजूद उसके लिए दुनिया का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है पानी का रास्ता, और जिसे वो बंगाल की खाड़ी होते हुए दुनिया के कई देशों से न सिर्फ व्यापार करे कनेक्ट होता है, बल्कि दुनिया के कई देशों से हथियार की सप्लाई से लेकर के खाद्य सामग्री और ऊर्जा की सप्लाई, यहां तक कि अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई तक को इसी रास्ते से आपूर्ति करता है। लेकिन भारत ने इस वक्त अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रचते हुए बांग्लादेश को चौतरफा घेरने का काम करते हुए न सिर्फ बांग्लादेश को 3 तरफ से, बल्कि अब बंगाल की खाड़ी पर भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। चक्का जाम हो चुका है, यानी कि अब ना तो बांग्लादेश के अंदर कोई युद्धपोत जा सकता है और ना ही भारत की इजाजत के बगैर बांग्लादेश के अंदर से कोई भी युद्धपोत आ सकता है। असल में भारत को लेकर के इनपुट मिले थे बांग्लादेश की तरफ से, और पाक के बीच में बहुत बड़ी सीक्रेट मीट हुई थी, और इस मीट के बाद बांग्लादेश को पाक की तरफ से कई बड़े युद्धपोत रवाना किए गए थे। यानी कि पाक ने अपने युद्धपोतों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया था ताकि वो कई सारी आर्टिलरीज, युद्धक सामग्री और कई टैंकों को और तोपों को बांग्लादेश तक मुहैया करा सके। इसके लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि इस नाम में सिर्फ पाक का नाम नहीं है, बल्कि चीन के साथ भी ऐसी ही बड़ी प्लानिंग चल रही थी, जिसे हाल फिलहाल में बीते 2 दिन पहले पूरा भी किया गया था। यानी कि भारत के नाक के नीचे से बंगाल की खाड़ी के रास्ते होते हुए बांग्लादेश दुनिया के तमाम देशों से हथियारों की जखीरे मंगवा रहा था और भारत के ऊपर इनका इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा था, जिसको लेकर के भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत की नेवी यानी कि आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत कहा जाता है। अगर जाने तो यह ऐसा युद्धपोत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भारत के पास 2 ही युद्धपोत हैं, एक तो विक्रमादित्य, दूसरा आईएनएस विक्रांत, और इसलिए भारत ने इस दूसरे सबसे बड़े युद्धपोत को यहां पर तैनात करते हुए बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर को इस वक्त सील करते हुए बड़े टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि न सिर्फ बांग्लादेश पर अब जमीनी स्तर से, बल्कि भारत अब बंगाल की खाड़ी से भी बांग्लादेश को पूरी तरीके से बंद कर चुका है, ठप कर चुका है, और यहां तक कि भारत ने बांग्लादेश से होने वाली कई बड़ी सप्लाई पर भी पूर्णतः रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें, भारत बांग्लादेश को कई चीजों का निर्यात कर रहा था। भारत लगातार बांग्लादेश के अब तक बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। भारत चाह रहा था कि बांग्लादेश अपनी स्थितियों को कमजोर किए बगैर भारत की बात समझे और भारत के साथ की जा रही वो भारत के ऊपर जिस तरह से सीक्रेट प्लानिंग रच रहा था उसे रोका जाए। लेकिन असल में बांग्लादेश के यह बात दिमाग में नहीं चढ़ रही थी, और इस वजह से भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत का एक्शन भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ना तो बांग्लादेश से अंदर कोई भी एक्सपोर्ट हो पाएगा और ना ही इंपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कि दुनिया के सभी देशों के युद्धपोत अब भारत की मर्जी के बगैर बांग्लादेश के अंदर इंटर नहीं कर सकेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने और भी ज्यादा चौंका दिया है।
दरअसल खबर आ चुकी है इस पूरे घटनाक्रम में भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे इंडिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट के बीच अब एंट्री हो चुकी है अमेरिका की, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश को लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। इस बयान ने न सिर्फ बांग्लादेश की पूरे स्ट्रक्चर को हिला करके रख दिया है, बल्कि बांग्लादेश की सत्ता पर बैठी यूनुस सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और यह झटका सिर्फ सामान्य स्तर पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश पर अमेरिका की सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई को लेकर के खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से लगातार यूएन से लेकर के अलग अलग मंचों पर बांग्लादेश में हो रहे लगातार माइनॉरिटीज को जिस तरह से टारगेट करते हुए निशाना बनाया जा रहा था, उस पर न सिर्फ अमेरिका ने अब कड़ा रुख ले लिया है, बल्कि इसके साथ ही दुनिया के कई देशों ने यूएन में बैठकर भारत का समर्थन भी कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि अब बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच उस पर बड़ी कार्रवाई जरूरी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से किसी भी समूह के माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और साथ साथ ऐसी स्थिति में बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई जरूरी हो जाती है और अब अमेरिका की तरफ से भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, न सिर्फ बांग्लादेश को इस वक्त स्ट्रेटेजिक रूप से, बल्कि हालत ऐसी बन चुकी है कि अब बांग्लादेश पर जो अपनी आर्मी उतारने की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस स्थितियों को काबू करने में नाकाम होते हैं तो अगला कदम अमेरिका का बांग्लादेश पर धरती पर होने जा रहा है, जिसके आने के साथ ही पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। अब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार जो लगातार यह मान रही थी कि उनके इन पूरे के पूरे फैसलों को लेकर के अमेरिका चुप रहेगा या फिर अमेरिका बांग्लादेश का सपोर्ट करेगा भारत के खिलाफ एक्शन लेने पर, लेकिन अब वही मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिन देशों को सबसे बड़ा झटका लगा है, उनमें न सिर्फ अकेले बांग्लादेश शामिल है, बल्कि पाक और चीन की बहुत बड़ी साजिश भी नाकाम हो चुकी है। दरअसल एक तरफ तो भारत ने बंगाल की खाड़ी से जिस तरह से यह एक्शन लिया है, उसने ना सिर्फ पूरी स्थितियों को अलट पलट करके रख दिया है, बल्कि आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश की सीमा के समुद्री सीमा जिसे कहते हैं, उससे 250 नॉटिकल माइल अंदर तक भारत दाखिल हो चुका है। यानी कि भारत की नेवी इस वक्त बांग्लादेश की नेवी के पूरे स्थिति को कमजोर करते हुए आगे बढ़ चुकी है। हालात ये बन चुके हैं, बांग्लादेश के सबसे 3 ताकतवर युद्धपोत माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के पास युद्धपोतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जो भारत को चकमा दे सके, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से इन 3 युद्धपोतों पर किया गया कब्जा और बांग्लादेश के इस टेरिटरी के अंदर भारत के इंटरनेशनल टेरिटरी बॉर्डर को क्रॉस करना और साथ ही भारत की तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले किसी भी सामान और किसी भी ट्रेड शिप को लेकर के भी बैन लगा देना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन चुका है। बांग्लादेश को लगा था कि भारत ज्यादा अपनी टेरिटरी सील कर देगा, लेकिन असल में बांग्लादेश को इस बात का जरा सा भी भरोसा नहीं था कि भारत उस इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ते हुए बांग्लादेश के लिए बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा और बंगाल की खाड़ी में वो भी उस क्षेत्र में जहां से बंगाल का पूरा बांग्लादेश का शासन चलता है और जिसे बांग्लादेश अपनी टेरिटरी मानता है। और इस वक्त भारत का टेरिटरी में दाखिल होना सीधे तौर पर भारत ने साफ कर दिया है कि अब बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। इसका मतलब यह है कि आईएनएस विक्रांत उतरा है, तो इसका मतलब यह है कि अब अगला कदम भारत का और भी बड़ा और घातक होने जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत ने एक तरफ तो यहां पर इन जहाजों को घेर लिया है और चौतरफा भारत का कब्जा जमा लिया गया है। भारत ने लगातार इन सभी जगहों पर सप्लाई ठप कर दी है। बांग्लादेश को होने वाले आयात निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी है, जिसके चलते अब बांग्लादेश का कोई भी सामान बाहर एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा सकेगा। यानी कि हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि अब बांग्लादेश के अंदर ही आंतरिक विद्रोह और भी ज्यादा पनपने वाला है। जब बांग्लादेश की आपूर्ति सप्लाई ठप होगी तो लोगों में आक्रोश और विरोध साफ पनपेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत के इस पूरे एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह थी बांग्लादेश में बढ़ रहे आतंकी मूवमेंट पर कंट्रोल और कब्जा करना। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बंगाल में स्थित जो स्थिति बनी हुई है उसके पीछे पाक के कई आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं और इन आतंकी संगठनों का रूट कुछ और नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी होते हुए बांग्लादेश में दाखिल किया जा रहा था। और अब भारत ने उसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीधे इस पर रोक लगा दी है। भारत की तरफ से लगाया गया रोक न पाक को मंसूबे
और उसके साफ कर चुका है, बल्कि पाक को इस वक्त बड़ा झटका भी दे चुका है। अब देखना यह है कि भारत का अगला कदम किस तरफ बढ़ने वाला है। क्या भारत अब बांग्लादेश पर और कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लान रचने जा रहा है, क्या फिर भारत का अब सीधा सा हिंदू मतलब है कि अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा और अगली स्ट्राइक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक भी पहुंच सकती है। क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।